Hello and welcome dear students. Hope you all are good, fine and fine. ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ Hello and welcome dear students. Hope you all are good, fine and fine. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜୁଲୋଜିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା ମାନେ एक्चुअली ତମର ସିଲାବସ୍ରେ डायवर्सिटी स्टार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने किंतु आमे ता पूर्वर जूलॉजी रो इंट्रोडक्शन तार मीनिंग तार जूलॉजी माने कोन साइंस माने कोन बेसिक किछि जानिबा को पड़िबो किछि साइंटिफिक नेम किछि साइंटिफिक ब्रांचेस माने साइंस रो ब्रांचेस मान जानिबा को पड़िबो तो आज ता बेसिक स्टार्ट करिबा हला गोटे दुटा क्लास बेसिक जीव तापर आम सिलेबस को फेरिबा राइट मत कह पिला माने वर्तमान जिते भी ऑर्गेनिजम्स अछंती पृथ्वी रे समस्त भितरु के सबुठार सुप्रीम एनिमल हाँ तुम मैंने जानी मैन इज द सुप्रीम एनिमल अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर इवॉल्व्ड राइट जिते भी इवोल्यूशन होती जिते भी ऑर्गेनिजम माने आज पर्यंत पृथ्वी सृष्टि होती से भितर मैन हूँ सब उन्नत मान ऑर्गेनिजम किंतु आमे एते भी सुप्रीम बा एते भी इवॉल्व नथिलु जेतेबेले आमे अर्ली स्टेज रे हमर डेवलपमेंट थिला किंतु जेतेबेले आमे एंशिएंट स्टेज रे थिलु जेतेबेले आमे आम पाखरे किछि नथिला आम पाखरे थिंकिंग कैपेसिटी नथिला आम पाखरे इमोशन नथिला सेतेबेले आमको बंचिबा पई खाइबार दरकार पड़थिला आमको बंचिबा पई पिंधिबा जिनिस दरकार पड़थिला आमको बंचिबा पई रहिबा पई जिनिस दरकार पड़थिला हाँ कि नहीं तो आदिम जो मनीष अछंती एंशिएंट ऑर्गेनिजम और एंशिएंट मेल और फीमेल से माने खाइबा पई आइदर शिकार करके खाउथिले हंटिंग करके बहुत गुड़े जीव मान को शिकार करथिले किंबा गछरे रोथिले जेहेतु गछरु फ्रूट्स खाउथिले राइट तो जेतेबेले से माने शिकार करने को जाउथिले हंटिंग करने को जाउथिले दैट मे बी एनी एनिमल्स और दैट मे बी एनी टाइप ऑफ एनिमल लाइक डियर हो किंबा माने जो जंगल रे जो भी एनिमल्स अछंती किंबा फिश हो जेतेबेले से माने शिकार करने को जाउथिले से मान को सेतेबेले जणा थिला कि को एनिमल को हिसाब रे तांको शिकार करने को पड़िबो माने को एनिमल को सामना आड़ू शिकार करती को एनिमल को पछ आड़ू शिकार करती तांको से ट्रिक जणा थिला किंबा एबे देख गछरे रहउचंती तो फ्रूट पाचिची को फ्रूट केते दिन रे पाचे तांको जणा थिला तो साइंस आमे एमती भाबे ना कि साइंस एपे 19th बा 20th सेंचुरी रे इवॉल्व होईची साइंस सेते बेले भी थिला साइंस आज भी अच्छी साइंस फ्यूचर रे भी रहइबो तो सेते बेले साइंस रे मीनिंग अलगा थिला माने एबे मन कर गोटे हरिण को से शिकार करथिले तो हरिण विषय जानिथिले कि हरिण एमती देखा जाए हरिणर माने दिनचर्या कोन माने दिन रे कोन करे राति रे कोन करे केते बेले हरिण बाहरे ताको केमती माने किल करिवार जे से तांको जानिथिले किंतु तांकर मोलिकुलर लेवल को जाई नथिले माने हरिणर डीएनए रे कोन अछि हरिणर आखि केमती देखा जे सेमती तांकर क्रिटिकल थिंकिंग नथिला तांके बेसिक साइंस जानिथिले राइट सो वर्तमान जो आमे इवॉल्व्ड जो ह्यूमन बीइंग रहउछु एंशिएंट रु आमे इवॉल्व्ड हेलु जेते बेले आमे कौन करछु आमर जो जो साइंस कहली इवॉल्व्ड हैला माने कौन कौन आमर थिंकिंग कैपेसिटी रे इवॉल्व हैला जदि आगु आमे जदि
ଖାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଏନିମଲ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲୁ, ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଏଇଟା ହରିଣ କି ଏଇଟା ବାଘ ବୋଲିକି ଜାଣୁଥିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛୁ, ତାର ମଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛୁ, ମଲିକୁଲାର ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛୁ, ତାକୁ ତାର ଜେନେଟିକ୍ ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛୁ, ତାର ଜିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛୁ, ତା ଜିନ୍ରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ନାଓ ଏଟେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ଜେନେଟିକ୍ ଲେଭେଲରେ, ମଲିକୁଲାର ଲେଭେଲରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ବି ଆନାଲାଇସିସ୍ କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଇଭଲ୍ଭ, ରାଇଟ୍। ତ ସାଇନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫିନେସନ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ସେଇଟା ଲିଭିଂ କି ନନ୍ ଲିଭିଂ, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କି ନିର୍ଜୀବ, ଆମେ କେମିତି ସେପାରେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସଜୀବ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିର୍ଜୀବ ବୋଲିକି। ମନେକର ପେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମଣିଷ ଆମେ ଅଛୁ କିମ୍ବା କୁକୁର ଅଛି କିମ୍ବା ହାତୀ ଥାଉ, ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ସେପାରେଟ୍ କରୁଛୁ, କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ସଜୀବ କିମ୍ବା ଏଇଟା ନିର୍ଜୀବ, ଏଇଟା ଲିଭିଂ ବା ସଜୀବ କି ଏଇଟା ନିର୍ଜୀବ କିମ୍ବା ନନ୍ ଲିଭିଂ ବୋଲିକି କେମିତି ସେପାରେଟ୍ କରୁଛୁ। ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା, ଏଠି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି 7ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ମିସେସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବୋଲିକି ମନେ ରଖ ହେଲା, MRS ମିସେସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ GREN, ଓକେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରହୁଛି ସେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲିକି ଧରିବା, ମାନେ ତାକୁ ଲିଭିଂ ବୋଲିକି ଧରିବା, ମାନେ ସେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କରିଥିବାର ଅଛି। ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାବୋଲିଜିମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାବୋଲିଜିମ୍। ସୋ କାଟାବୋଲିଜିମ୍, କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? CATABOLISM। କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? କାଟା ମିନ୍ସ କଟ୍ ମିନ୍ସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇକି ATP ଦେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍, ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯାହାର ଶରୀରରେ ଏମିତି ହେଉଛି ତାକୁ କହିବା ଏନିମଲ୍, ମାନେ ଲିଭିଂ ଏନିମଲ୍, ହଁ କି ତାକୁ ଲିଭିଂ କହିବା, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ଲିଭିଂ କହିବା। ତ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ତିଆରି ହେବା ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାବୋଲିଜିମ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍। ମାନେ ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ତିଆରି ବି ହେଉଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ବି ହେଉଛି, ଦୁଇଟା କହିବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। ତ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କାହା ପାଖରେ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଭିଂରେ ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେସନ୍। ରେସ୍ପିରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି? ATP ଦେଉଛି, ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶିକି ଶକ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ଯଦି ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି, ତାକୁ ସେ ଲିଭିଂରେ ଆସୁଛି। ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି। ମାନେ ଏବେ ଦେଖ, ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମାନେ ଆମର ଟେକ୍ଟାଇଲ୍ ସେନ୍ସରି ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ସୋ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ଡ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପଥରକୁ ଛୁଇଁଲେ ପଥର କେବେ ଫିଲ୍ କରିବନି କି ମୋତେ କିଏ ଛୁଇଁଲା ବୋଲିକି, ତ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହେଇପାରିବନି ପଥର, ରାଇଟ୍। ତ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ଲିଭିଂର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି। ଫୋର୍ଥ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍। ଦେଖ, ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି, ହାତୀ ଛୋଟବେଳେ ତାର ସାଇଜ୍ ଅଲଗା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତାର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ହେଉଛି ତାର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାନିଆକୁ ଦେଖ, ପାନିଆ ଯେତେ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, ମନେକର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ମାନେ ସେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ। ଗୋଟେ କାର୍ଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିମ୍ବା
पूर्णा देखा जाई पारे किंतु ग्रोथ होबोनी राइट। सो ग्रोथ लिविंग बीइंग मानकर क्षेत्र में हुए। तापर जिबा रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन माने नुआ ऑर्गेनिज्म रो प्रोडक्शन होबो दैट मे बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट दैट और मे बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल बा मनुष्य क्षेत्र रे। तो रिप्रोडक्शन माने मेल आउ फीमेल मिसिकी कोन करछंती गोटे नुआ ऑफस्प्रिंग दौरान एनवायरमेंट को ता कहबा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन किए करे लिविंग बीइंग्स करती। ए गोटे पेन को आउ गोटे पेन पाखे रखीदेले नहीं कि तांके रिप्रोडक्शन करके आउ गोटे पेन तैयारी करेंगे किंतु नहीं कि गोटे मेल आउ गोटे फीमेल सहित रखीदेले दुई जन गोटे ऑफस्प्रिंग को देवे हाँ कि नहीं दैट इज रिप्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन माने जो भी नाइट्रोजेनस बेसिस अच्छी जो भी नाइट्रोजेनस बेसिस माने कौन ए आम प्रोटीन खाऊचु कार्बोहाइड्रेट खाऊचु आउ कौन खाऊचु लिपिड खाऊचु तो प्रोटीन एमिनो एसिड तैयारी एमिनो एसिड नाइट्रोजेन अच्छी हाँ कि नहीं ए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट अच्छी कार्बोहाइड्रेट रू भी जो भी नाइट्रोजेन रिमूवाल होची एक्सक्रीशन माने कौन नाइट्रोजेन वेस्ट रो बॉडी रू बाहर करने प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहूँ। तो किए करिबो लिविंग बीइंग माने करछ आमे आमर एक्सक्रीशन कहूँ जो भी परिस्रा करछु झाड़ा करछु से नहीं कि एक्सक्रीशन करछु नाइट्रोजेन को बाहर करछु से प्रोसेस रे न कौन दरकार आमको झाड़ा कि परिस्रा करिवार हाँ कि नहीं। तो एक्सक्रीशन लिविंग बीइंग रे हुए। तापर न्यूट्रिशन आम खाऊचु बंजीवा आमको खाइबा दरकार किंतु एबे गोटे पानिया को देख पानिया के खाए खाएनि कि नहीं किंतु मनीष खाऊँ कौन पाए बंचार अच्छी। तो एत जिनिस जदि थो क्राइटेरिया तार अच्छी मैंने कहवा लिविंग जदि पाखे ना कहले कहवा नॉन लिविंग ओके मन रखापी मिसेस ग्रीन्स मन रखला। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस। तो साइंस रो एक्चुअल डेफिनेशन कौन साइंस मीन्स इट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज based on experimental observations for an inquiry or investigation माने एटा कौन गोटे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन माने गोटे सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिक नॉलेज एमती नहीं कि रैंडमली मु आज कहीदेवी कि सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए बोले कहीदेली माने सेटा साइंस नुह मुझे एक्सपेरिमेंट करी सतरे सूर्य पूर्व दिगरे उदय होची कि सिस्टमैटिक नॉलेज माने मो नॉलेज गैदर करी बहुत गुड़े वे रु नॉलेज गैदर कली से नॉलेज को गैदर कला परे मु कौन कली ताको एक्सपेरिमेंट कली सतरे पूर्व दिगरे सूर्य उदय होची कि सूर्य उदय हुएनी सूर्य नहीं कि ता जगार रहे पृथ्वी ता चतुर्पार्श्व रे घूरे सेटा हो साइंस। एबे देखो विटामिन डी कौन आम पढ़ीचु कि विटामिन डी सूर्य किरण मिले दैट इज आम बुक रे पढ़ी स्कूल टाइम रे किंतु विटामिन डी सतरे सूर्य किरण मिले कि आम स्किन रो जो पिगमेंट अच्छी तो सेतेबेले जेतेबेले विटामिन D3 आसिकी माने विटामिन D3 मु कहबार माने कि आमर जो स्किन रे अच्छी विटामिन D2 थाए D2 टा जेतेबेले सूर्यर जो लाइट अच्छी सूर्यर सनलाइट प्रेजेंस रे D2 टा कन्वर्ट है कि D3 हो जाए D2 कन्वर्ट है कि D3 हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटली आम जानलु कि सूर्य हाँ कि नहीं विटामिन D3 सूर्यर मिले विटामिन D3 टा सूर्यर प्रेजेंस रे तैयारी हुए सेटा होची साइंस। साइंस माने कौन गोटे सिस्टमैटिक नॉलेज जोटा कि एक्सपेरिमेंट आउ ऑब्जर्वेशन द्वारा आम ताको जानी पारिबा राइट। सो साइंस रो बहुत गुड़े माने ब्रांच टाइप रो कहि परिबा आम साइंस रो ब्रांचेस नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा किंतु जस्ट लिटिल बिट जानिबार अच्छी। तो साइंस रो जनरली तीनटा ब्रांच बा तीनटा वे आम स्टडी करि परिबा गोटे फॉर्मल साइंस सेकंड वन इज नेचुरल साइंस थर्ड वन इज सोशल साइंस। फॉर्मल साइंस माने कौन ए जो मैथमेटिक्स पढ़ुचु क्लास रे स्कूल रे पढ़ुचु तो सेटा गोटे भी साइंस रो पार्ट। तो फॉर्मल साइंस जिते भी क्रिटिकल थिंकिंग हला
जोटा भी एबे जनगणना करूछु सेंसस चलछि दैट कम्स अंडर फॉर्मल साइंस राइट। तो जिते भी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग कम्स अंडर फॉर्मल साइंस। तो नेचुरल साइंस माने जो जिते भी लिविंग थिंग्स किंबा जो भी फिजिकल जोटा भी रियल लाइफ रिलेटेड जो साइंस अच्छी नेचुरल साइंस जोटा अच्छी दैट इज जोटा नेचर सहित रिलेटेड अच्छी दैट मे बी फिजिक्स मीन्स नेचर सहित जो साइंस अच्छी नेचुरल साइंस ओके। सोशल साइंस मीन्स सोशल साइंस आजिकल आर्ट्स रे पढ़ा होची किंतु एटा साइंस रो भी पार्ट। सोशल साइंस मीन्स आमे ह्यूमन बीइंग रो स्टडी करछु तार सोसाइटी सहित तार रिलेशन केमती तार एक्टिविटी कौन दैट इज सोशल साइंस। तो एक्चुअली आमर आज क्लास होची नेचुरल साइंस विषय नेचुरल साइंस राइट। तो नेचुरल साइंस को आम थ्री टाइप्स क्लासीफाए करछु गोटे फिजिकल साइंस केमिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस। जितेबाला तुम +2 फर्स्ट ईयर एबे एडमिशन करिवो सेतेबाला तुमको कहबे को सब्जेक्ट नेब पीसीएम कि सीबीजेड। तो यहाँ जानिबार निहाती जरूरी। तो नेचुरल साइंस को तीनटा क्लासीफाए कराई फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को आमे स्टडी करछु फिजिक्स बोली कहूँ फिजिक्स बोली कहूँ। केमिकल साइंस को आमे केमिस्ट्री बोली कहूँ आ बायोलॉजिकल साइंस को आमे बायोलॉजी बोली कहूँ तो पिला माने कौन कौन थाए सब्जेक्ट सीबीजेड और पीसीएम थाए माने +2 रे केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी नियंती गोटे आ गोटे नहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नियंती। तो बायोलॉजिकल साइंस जोटा अच्छी आमर बायोलॉजी कौन पे आम बायोलॉजी रिलेटेड। तो बायोलॉजिकल साइंस रे कौन हुए तार भी दुईटा ब्रांच अच्छी राइट। बायोलॉजी रो दुईटा ब्रांच अच्छी गोटे जूलॉजी और बोटनी। तो साइंस तो पढ़लु कौन साइंस सब आसची। तो साइंस जो पार्ट रहा नेचुरल साइंस रो भी तीनटा पार्ट अच्छे फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल साइंस जो दुईटा पार्ट अच्छे जूलॉजी बोटनी ता विषय पढ़ा। बायोलॉजी माने कौन पढ़ा जूलॉजी माने कौन पढ़ा बोटनी माने कौन पढ़ा राइट। सो बायोलॉजी तो बायोलॉजी वर्ड भी कौटू आसो कि नहीं। तो ये वर्ड को जे कॉइन करते कॉइंड बाय जेन लामार्क एंड ट्राविरानस ओके। ये दुई जन साइंटिस्ट कौन करते बायोलॉजी रो वर्ड को से माने देइथिले कि बायोलॉजी बोली को वर्ड को सोसाइटी को देइथिले। तो से कहिथिले कि बायोलॉजी दुईटा लैटिन वर्ड रो आछि। को वर्ड रो लैटिन वर्ड रो आछि। फर्स्ट वर्ड होची बायोस सेकंड वन इज लोगस। बायोस प्लस लोगस इज इक्वल टू बायोलॉजी बोली कहिथिले। से कहिथिले कि बायोस मीन्स लाइफ रिलेटेड बायोस मीन्स लाइफ रिलेटेड व्हेयर एज लोगस मीन्स टू स्टडी। ता अर्थ कौन सिंपली स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of life is known as biology। तो बायोलॉजी गला। तो टिके देखिबा जो साइंस कहले मु साइंस विषय टिके कहीदेवी केमती ओरिजिन है। साइंस जो वर्ड रो आसी सेटा गोटे ग्रीक वर्ड साइंस को वर्ड गोटे ग्रीक वर्ड से वर्डटा सीरी रू आसी SCIRE ओके। ग्रीक वर्ड सीरी रू आसी ता अर्थ होची टू नो माने जानिबा राइट। साइंस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड टू नो ओके। जदि तार एडजेक्टिव देखिबा एडजेक्टिव साइंस रो एडजेक्टिव होची साइंटिया ओके। साइंटिया ता अर्थ कौन नॉलेज ओके। नाउ जूलॉजी भी दुईटा वर्ड
डिराइव्ड है दुईटा वर्ड रु डिराइव्ड है गोटे हूँ जून आ गोटे हूँ लोगस। तो जून माने कौन जून माने हूँ एनिमल लोगस मीन्स टू स्टडी मुझे एमती कहीपरि जूलोजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल एमती भी कहीपरि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल। ओके नाउ द सेकंड वन इज botany. Botany it derived from Greek word botany botany. Botany derived from Greek word botany which means study of plant आमे इटा को एमती डिफाइन करिवा बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट या को एमती भी कहि परिबा इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट। ओके आज पे एतिकी नेक्स्ट क्लास रे आमे साइंस रो ब्रांचेस पर्टिकुलरली बायोलॉजी रो ब्रांचेस देखिए तार प्योर ब्रांचेस तार एप्लाइड ब्रांचेस तार ऑर्गन रिलेटेड ब्रांचेस माने को ऑर्गन रो स्टडी को कौन कहि परिबा तार एनिमल रिलेटेड ब्रांचेस माने पढ़िबा। आज पे एतिकी आउ पिला माने प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आउ जल्दी मिसिबा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।